कहते हैं ना, जरूरत ही हर आविष्कार की जड़ होती है। और कंप्यूटर का इतिहास देखें तो ये बात एकदम फिट बैठती है। हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन करने की हमारी जरूरत ने ही उस मशीन को जन्म दिया जो आज सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया चला रही है। और इसका जो विकास हुआ है वो तो बस कमाल ही है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक वक्त था जब एक कंप्यूटर 30 टन का होता था। मतलब उसे रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। और आज वही ताकत, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, हमारे हाथ में रखे 500 ग्राम के एक छोटे से डिवाइस में समा गई है। ये सफर वाकई में हैरान कर देने वाला है ना? तो चलिए आज इस कमाल के सफर को समझते हैं। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे कंप्यूटर के जनक से, इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, फिर समझेंगे कि कैसे पीढ़ियों में तरक्की हुई, और आखिर में भारत की अपनी कंप्यूटिंग कहानी पर भी नजर डालेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब कंप्यूटिंग का मतलब था लकड़ी और मोतियों से बने कुछ बहुत ही सरल मैकेनिकल टूल्स। इन शुरुआती डिवाइसेस में से एक था अबैकस। करीब 300 ईसा पूर्व में ये काफी पॉपुलर हुआ, जिसकी जड़ें हमें मेसोपोटामिया तक ले जाती हैं। ये लकड़ी के फ्रेम में लगे तारों पर मोतियों को खिसकाकर गिनती करने का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका था। और मजे की बात तो यह है कि आज भी कई जगहों पर बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगली बड़ी छलांग लगी 1642 में। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। इसमें नंबर वाले चक्के यानी डायल होते थे, जिन्हें घुमाकर नंबर जोड़े जा सकते थे। और यहीं से कह सकते हैं पहले डिजिटल कैलकुलेटर का आइडिया पैदा हुआ। अब आते हैं कहानी के उस हीरो पर जिनके आइडियाज ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी, चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम सब फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। बैबेज का सफर 1822 में डिफरेंस इंजन के साथ शुरू हुआ, जो भाप से चलने वाली एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। लेकिन फिर 1830s के दशक में उनके दिमाग में एक इससे भी बड़ा आइडिया आया, एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट। दुख की बात यह है कि वो इसे अपनी जिंदगी में कभी बना नहीं पाए, लेकिन उनकी विरासत को उनके बेटे ने 1937 में पूरा किया। पता है ये एनालिटिकल इंजन इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये दुनिया का पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था। मतलब ये मशीन किसी भी तरह की गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी और जानकारी को स्टोर भी कर सकती थी, बिल्कुल आज के कंप्यूटर की तरह। इसीलिए इसे आज के हर कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट माना जाता है। और अब कहानी मैकेनिकल गियर्स से निकलकर बिजली की रफ्तार की ओर बढ़ती है। ये वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग का जन्म हुआ, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस क्रांति का सबसे बड़ा नाम था ENIAC, पहला प्रोग्राम करने लायक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी स्पीड का अंदाजा बस इस बात से लगाइए, जिस कैलकुलेशन को करने में एक इंसान को 20 घंटे लगते, ENIAC उसे सिर्फ 30 सेकंड में कर देता था। सोचिए कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय छलांग थी। लेकिन ये जबरदस्त स्पीड एक बहुत बड़ी कीमत पर आती थी। ENIAC का वजन 30 टन था। जी हां, 30 टन, मतलब करीब 5 या 6 हाथियों के बराबर। ये कोई डेस्क पर रखने वाली चीज नहीं थी। इसे रखने के लिए तो एक पूरा हॉल चाहिए होता था। और इसके अंदर का नजारा तो और भी विशाल था। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रेजिस्टर लगे थे। इसको ऐसे समझिए कि आज हमारे फोन की एक नन्ही सी चिप में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं, और तब एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हजारों बड़े बड़े पुर्जे लगते थे, जो गर्मी भी बहुत पैदा करते थे। ENIAC के बाद कंप्यूटर के विकास ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक है। इस सफर को समझने के लिए इसे पीढ़ियों यानी जेनरेशंस में बांटा गया है, और हर नई पीढ़ी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई, जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और ज्यादा स्मार्ट बना दिया। देखिए, पहली पीढ़ी में थे बड़े और भारी वैक्यूम ट्यूब्स। फिर दूसरी पीढ़ी में आए ट्रांजिस्टर्स, जिनसे साइज छोटा हुआ और बिजली भी कम खर्च होने लगी। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs ने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर ला दिया। चौथी पीढ़ी में आए माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी, वो तो आज का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। और हाँ, ये जो चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था ना, वो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसी एक छोटी सी चिप ने पूरे कंप्यूटर को समेटकर उसे बड़े बड़े कमरों से बाहर निकाला और आम लोगों के घरों और डेस्क तक पहुंचा दिया। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति शुरू हुई।
अच्छा, ये सब तो दुनिया में हो रहा था, लेकिन भारत की अपनी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी है एक इंपोर्टर से एक इनोवेटर बनने की। देखिए, 1956 में भारत ने अपना पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M इंग्लैंड से मंगवाया था। ठीक 10 साल बाद 1966 में भारत ने कोलकाता में अपना पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया कंप्यूटर ISI Geo बना लिया और फिर 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बड़ा नाम है डॉक्टर विजय पी भाटकर। परम सीरीज को बनाने में उनके नेतृत्व की वजह से ही उन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। परम नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया था। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सर्वोच्च या सुप्रीम। ये नाम भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की ताकत और उस दौर में देश की ऊंची सोच दोनों को दिखाता है। तो भारत का सफर 1950 के दशक में एक इंपोर्टर यानी आयातक के तौर पे शुरू हुआ। 1990 के दशक तक हम एक सुपर कंप्यूटर पावर बन गए और आज भारत दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का एक बड़ा एक्सपोर्टर यानी निर्यातक है। ये वाकई में एक बहुत लंबी छलांग है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पुराने ज़माने के अबेकस से लेकर आज की मॉडर्न AI तक कंप्यूटर का पूरा इतिहास असल में स्पीड, पावर और इंटेलिजेंस के लगातार चलने वाली एक खोज की कहानी है। पहली 4 पीढ़ियों ने हमें डेस्कटॉप दिए, हमें स्मार्टफोन दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 5वीं पीढ़ी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी हमारी दुनिया को कैसे और कितना बदलेगी। आखिर भविष्य के पिटारे में हमारे लिए और क्या है?